हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th का इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का जो है चैप्टर 3 आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग आंसर का जो 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, उसको हम एक एक क्वेश्चंस को समझते हुए आंसर को लिखेंगे और आंसर की कहानी को जानते हुए भी उसका हिंदी वर्जन भी देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप ये नोट कर सकें और बोर्ड एग्जाम के लिए लिख सकें। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि What is there on Antarctica? How is the ubiquitous silence interrupted there sometimes? कि वहाँ अंटार्कटिका पर क्या है। कहता है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि वहाँ अंटार्कटिका पर क्या है, वहाँ सर्वव्याप्त शांति कभी कभी कैसे भंग हो जाती है। वहाँ की जो शांति है सर्वव्याप्त, वो कभी कभी कैसे और क्यों भंग हो जाती है। यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर, जो कि आपको आंसर 80 वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। आंसर कह रहा है कि अंटार्कटिका इज़ ए वेस्ट आइसी कॉन्टिनेंट कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राइनेस। इट्स होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक पेंगुइन एंड सील। तो पहले देखिए इसका अर्थ समझते समझते हम देखेंगे। कह रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि अंटार्कटिका इज़ द वेस्ट, कि अंटार्कटिका एक विशाल है। आइसी कॉन्टैक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमी कोल्ड एंड ड्राइनेस, कि बर्फीली महाद्वीप है जिसकी विशेषता अधिकतम ठंड और क्या है, शुष्कता है, जिसकी विशेषताओं में ठंड और शुष्कता पाई जाती है। तो अंटार्कटिका विशाल है, बर्फीला महाद्वीप है। ठीक है, आइसी मतलब बर्फीला और कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, यानी कि बर्फीला महाद्वीप है। और इसकी विशेषताएं जो हैं वो अत्यधिक एक्सट्रीम माने अत्यधिक ठंड और शुष्कता है। ठीक है, इट्स होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक पेंगुइन एंड शील एंड इट नोन फॉर इट silence which is occasionally broken by the sound of cracking ice wine and animal calls। तो यहाँ पे कहना चाहता है कि यह पेंगुइन और सील, ठीक है, यह पेंगुइन और सील जैसे अद्वितीय जानवरों, ठीक है, अद्वितीय जानवरों जैसे कि अद्वितीय वन्य जीवों का घर है। ठीक है, क्या है कि पेंगुइन और सील जैसे और भी वन्य जीवों का ये क्या है, घर है। और कह रहा है यहाँ पर कि और अपनी शांति के लिए जाना जाता है। क्या कहता है, अपनी शांति के लिए यहाँ पर जाना जाता है। नोन फॉर इट्स साइलेंस, यहाँ पर इसकी शांति के लिए जाना जाता है। विच इज़ ओकेजनली ब्रोकन बाई द साउंड ऑफ क्रैकिंग आइस वाइंड एंड एनिमल कॉल्स। कह रहा है कि जो कभी कभी बर्फ के चटकने, हवा और जानवरों की आवाज़ से टूटती है। क्या करती है, कभी कभी बर्फ के चटकने, हवा और जानवरों के आवाज़ से क्या हो जाती है, टूटती है। ठीक है, फिर से यहाँ तक समझेंगे कि अंटार्कटिका एक विशाल है जो बर्फीला महाद्वीप है जिसकी विशेषता अत्यधिक ठंडी और शुष्कता है। ठीक है, यह पेंगुइन और सील जैसे अद्वितीय वन्य जीवों का घर है और अपनी शांति के लिए जाना जाता है। ठीक है, अपनी शांति के लिए यहाँ पर इसे जाना जाता है। जो कभी कभी बर्फ के चटकने और हवा, वाइंड मीन्स हवा के आवाज़ें और जानवरों की आवाज़ों से ये टूटने लगती है। ठीक है, ब्रोकन मतलब टूटने की आवाज़ें आने लगती हैं। बर्फ़ के चटकने की आवाज़, हवा की आवाज़ और जानवरों की आवाज़ जैसे टूटे हुए आवाज़ वहाँ पर आने लगते हैं। फिर आगे कह रहा है कि
द साइलेंस कैन ऑल्सो बी इंटरप्टेटेड, ठीक है, अपडेटेड बाई अवेलेंसेज और कैल्विंग आई सीट। द साइलेंस कैन ऑल्सो बी, ठीक है, कह रहा है कि इस शांति के बावजूद अंटार्कटिका में, ठीक है, इस शांति के बावजूद अंटार्कटिका में जो कि है भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिकी जानकारी की का खजाना है। क्या है कि इस शांति के बावजूद अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका में जो है वो इस शांत के, ठीक है, बावजूद, कहने का तात्पर्य है कि इस शांति का जो हिमस्खलन है या बर्फ की चादरें, ठीक है, आइस शीट मतलब बर्फ की चादरों से टूटने से बाधित किया जाता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि इस शांत को हिमस्खलन या बर्फ की चादरों से टूटने से इसे बाधित किया जाता है, यानी कि बांध दिया जाता है। फिर आगे कह रहा है डिस्पाइट द साइलेंस, इस शांति के बावजूद, डिस्पाइट द साइलेंस यानी कि इस शांति के बावजूद अंटार्कटिका होल्ड अ वेल्थ ऑफ जियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कि अंटार्कटिका में भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिकी जानकारी का खजाना है। क्या है कि इस शांति के बावजूद अंटार्कटिका और भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिकी जानकारी का यहाँ पर खजाना है। फिर कह रहा है कि मेकिंग इट ए प्लेस टू अंडरस्टैंड अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कह रहा है यहाँ पर जो इसे पृथ्वी के अतीत वर्तमान और भविष्य, जो इसे पृथ्वी के अतीत वर्तमान और भविष्य समझने का स्थान बनाता है, ठीक है, इसे पृथ्वी के अतीत वर्तमान और भविष्य समझने का स्थान बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। कहने का तात्पर्य था कि जो अंटार्कटिका है एक विशाल बर्फीला महाद्वीप है जिसकी विशेषता अत्यधिक ठंड और शुष्कता है। यह पेंगुइन और सील जैसे अद्वितीय वन जीवों का घर भी है और यहाँ पर शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी बर्फ़ के चटकने, हवा और जानवरों की आवाज़ों से ये चीज़ें क्या होती हैं, भंग हो जाती हैं और टूट जाती हैं। तो आंसर इसका पहले हम रीड करेंगे, फिर इसके हिंदी वर्जन को देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आंसर हम देखेंगे तो लिखना है अंटार्कटिका इज़ ए वेस्ट आइसी कॉन्टिनेंट कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राइनेस। It's home to unique wildness like penguin and seal, and it is known for its silence, which is occasionally broken by the sound of cracking ice, wind, and animal calls. The silence can also be interrupted by avalanche or cleaving ice sheet. Despite the silence, Antarctica hold a wealth of geological and ecological information, ठीक है, making it a place to understand Earth past and present and future, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसका हिंदी वर्जन। लिखेंगे कि अंटार्कटिका एक विशाल बर्फीला महाद्वीप है जिसकी विशेषता अत्यधिक ठंड और शुष्कता है। यह पेंगुइन और सील जैसे अद्वितीय वन जीवों का घर है और अपनी शांति के लिए जाना जाता है, जो कभी कभी बर्फ के चटकने, हवा और जानवरों की आवाज़ों से टूटती है और इस शांत को हिमस्खलन या बर्फ की चादरों के टूटने से भी बाधित किया जाता है। इस शांति के बावजूद अंटार्कटिका में भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिकी जानकारी का खजाना है, जो इसे पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने का स्थान बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का हिंदी टू इंग्लिश वर्जन का पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि What was the student on ice program, ठीक है, और what was its aim and why it became a successful program। तो स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम क्या था, कि स्टूडेंट ऑफ आइस का जो कार्यक्रम है वो क्या था, और what was its aim and why, और इसका उद्देश्य क्या है
और यह एक सफल कार्यक्रम क्यों बन गया। तो इन दोनों का आंसर जो है शॉर्ट में पूछा गया था, जो कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया है। ठीक है, पिछले वाले शॉर्ट आंसर में मैंने इन दोनों आंसर को क्लियर कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के दोनों आंसर को एक साथ देखेंगे लॉन्ग में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चंस छिपे हैं। ठीक है, कि स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम क्या था और इसका उद्देश्य क्या है और यह एक सफल कार्यक्रम क्यों बन गया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। लिखेंगे कि द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वॉज ए यूनिक एजुकेशनल initiative that aimed to take high school students to the polar region, Arctic and Antarctic, to foster a deeper understanding of the environment, climate change। पहले यहाँ पर समझते हैं इतना। कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, कि स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम, ठीक है, वॉज ए यूनिक एजुकेशनल इनिशिएटिव, कि एक अनूठी शैक्षिक पहल थी। क्या थी? ये जो स्टूडेंट ऑन आइस की कार्यक्रम थी वह एक क्या थी? अनूठी, यानी कि यूनिक मतलब कि अकेला, अनूठी, एजुकेशन यानी कि शैक्षिक, इनिशिएटिव यानी कि पहल थी। ठीक है, एक पहल थी। दैट एम्ड टू, जिसका उद्देश्य है टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द पोलर रीजन, जिसका उद्देश्य उच्च विद्यालय के छात्रों को, हाई स्कूल स्टूडेंट यानी कि उच्च विद्यालय के छात्रों को ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जिसका उद्देश्य उच्च विद्यालय के छात्रों और ध्रुवीय क्षेत्रों के जैसे कि आर्कटिक और अंटार्कटिक, ठीक है, टू फॉस्टर ए डीपर अंडरस्टैंड टू द इन्वायरमेंट, कि में ले जाना था, आर्कटिक और अंटार्कटिक में ले जाना था, ताकि पर्यावरण, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, क्लाइमेट मतलब जलवायु, चेंज माने परिवर्तन, जहाँ पर कि ले जाना था जहाँ पर पर्यावरण, जलवायु के परिवर्तन और इन क्षेत्रों के महत्व का एंड द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस रीजन, और इन क्षेत्रों के महत्व की, डीपर माने गहरी, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ को बढ़ावा दिया, इन क्षेत्रों के महत्व की गहरी समझ को बढ़ावा दिया। ठीक है, फिर से हम समझते हैं कि स्टूडेंट ऑन आइस जो कार्यक्रम है वो एक अनूठी शैक्षिक पहल थी, जिसका उद्देश्य उच्च विद्यालय के छात्रों और ध्रुवीय क्षेत्रों के जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक में ले जाना था, वहाँ का पर्यावरण, जलवायु में परिवर्तन और इन क्षेत्रों के महत्व की गहरी समझ को बढ़ावा दिया। ठीक है, फिर कह रहा है दिया जा सके। इट बिकेम ए सक्सेसफुल प्रोग्राम, ठीक है, कि यह एक सफल कार्यक्रम बन गया, यहाँ से यह एक सफल कार्यक्रम बन गया। फिर कह रहा है बिकॉज, क्योंकि इट ऑफर्ड स्टूडेंट ए ट्रांसफॉर्मेटिव हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इंस्पायर देम टू बी कम इन्वायरमेंटल एवोकेटेड्स एंड फ्यूचर लीडर। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर बिकॉज, क्योंकि इसने छात्रों को एक ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि परिवर्तनकारी, ठीक है, हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि व्यवहारिक सीखने का अनुभव प्रदान किया। कह रहा है कि यह सब एक सफल कार्यक्रम बन गया क्योंकि इसने छात्रों को परिवर्तनकारी व्यवहारिक सीखने का अनुमान प्रदान किया। कम इन्वायरमेंटल एविकोटेड एंड फ्यूचर लीडर, जिसने उन्हें पर्यावरण अधिवक्ता, ठीक है, जिसने उन्हें पर्यावरण की अधिवक्ता और लीडर मन नेता और भविष्य के नेता बनने के लिए प्रेरित किया। और क्या किया? इंस्पायर यानी कि भविष्य में नेता बनने के लिए भी प्रेरित किया। फिर से यहाँ से देखेंगे कि यह एक सफल कार्यक्रम बन गया क्योंकि, बिकॉज यानी कि क्योंकि इसके छात्रों को एक परिवर्तनकारी और व्यवहारिक सीखने का अनुभव प्रदान किया और जिससे पर्यावरण और अधिकता के भविष्य में नेता बनने की इंस्पायर्ड माने प्रेरणा भी दी। ठीक है,
ये था इसका आंसर। लेकिन इसके आगे के पैराग्राफ चेंज करके भी हम लिखेंगे कुछ लाइन, जैसे कि द प्राइमरी एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? क्या प्राथमिक उद्देश्य ध्रुवीय छात्रों को was to provide student an inspiring educational opportunity in the polar region which with the goals और fostering। कह रहा है कि स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य, ठीक है, प्राइमरी एम यानी कि प्राथमिक उद्देश्य पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में छात्रों को प्रेरक और शैक्षिक अवसर प्रदान करना था, जिसका लक्ष्य बढ़ावा देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम में प्राथमिक उद्देश्य ध्रुवीय क्षेत्रों के छात्रों और शैक्षिक अवसर प्रदान करना था, जिसका लक्ष्य बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये था इसका अर्थ। लेकिन हम पहले आंसर को रीड करेंगे, फिर इसके हिंदी वर्जन्स को रीड करेंगे। आई होप आपको ये पैराग्राफ का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो आंसर को पहले देख लीजिए। द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वॉज ए यूनिक एजुकेशनल इनिशिएटिव that aimed to take high school students to the polar region, Arctic and Antarctic to foster a deeper understanding of the environment, climate change, and the importance of these regions. It became a successful program because it offered students a transformative hand-on learning experience that inspire them to become environmental advocates and future leader। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे लाइन चेंज करके कि द प्राइमरी एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वॉज टू प्रोवाइड स्टूडेंट विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द पोलर रीजन विथ द गोल्स ऑफ फॉस्टरिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का आंसर। अब देखते हैं इसका हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन में लिखेंगे कि स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम एक अनूठी शैक्षिक पहल थी, जिसका उद्देश्य उच्च विद्यालय के छात्रों को ध्रुवीय क्षेत्रों आर्कटिक और अंटार्कटिक में ले जाना था, ताकि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और इन क्षेत्रों में के महत्व की गहरी समझ को बढ़ावा दिया जा सके। यह एक सफल कार्यक्रम बन गया क्योंकि इसने छात्रों को एक परिवर्तनकारी व्यवहारिक सीखने की अनुभव प्रदान की, जिसने उन्हें पर्यावरण अधिवक्ता और भविष्य के नेता बनने के लिए प्रेरित किया। स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य ध्रुवीय क्षेत्रों में छात्रों को प्रेरित शैक्षिक अवसर प्रदान करना था, जिसका लक्ष्य बढ़ावा देना था। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का पूरा अर्थ। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चंस पे। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ऑन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पाठ के आधार पर अंटार्कटिका का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी कि अंटार्कटिका का वर्णन करना है इस पाठ के आधार पर। ठीक है, ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछे जा चुके हैं पिछले बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे एक बार ज़रूर ध्यान दें और इसे ज़रूर नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के छोर तक की यात्रा में। ठीक है, पृथ्वी के छोर तक की यात्रा में, ठीक है, अंत तक की। Antarctica is depicted and a stark, remote and icy continent, a place of superlatives, the coldest, driest, windiest and iciest on earth। तो देखिए यहाँ पर कि पृथ्वी के छोर तक की यात्रा में अंटार्कटिका अंटार्कटिका को एक कठोर दूरस्थ, ठीक है, दूरस्थ और बर्फीले, ठीक है, दूरस्थ और बर्फीले महाद्वीप, अंटार्कटिका एक कठोर और दूरस्थ और बर्फीले महाद्वीप के रूप में, ए प्लेस ऑफ सुपरलेटिव ऑफ द कोल्डेस्ट,
के रूप में चित्रित किया गया है, जो चित्रित किया गया है, ठीक है, जो अतिशयोक्तियों का स्थान है। सुपरलेटिव मतलब अतिशयोक्तियों का प्लेस माने स्थान है, ठीक है, कि पृथ्वी का जो सबसे क्या है, ठंडा, कोल्डेस्ट माने ठंडा, और डियरेस्ट यानी कि सबसे शुष्क, वाइंडेस्ट मतलब सबसे तेज हवा वाला, और आइसीएस्ट यानी कि और सबसे बर्फीला स्थान है। जो पृथ्वी का सबसे जो अतिशयोक्ति स्थान है, पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क, सबसे तेज हवा वाला और सबसे बर्फीला, कौन? अंटार्कटिका। इट्स ए लैंड ऑफ वेस्ट वाइट लैंडस्केप वेयर साइलेंस रीजन एंड ह्यूमन प्रेजेंस इन मिनिमल प्राइमरली consisting of साइंटिस्ट कंडक्टिंग रिसर्च, ठीक है। कह रहा है कि इट्स ए लैंड ऑफ वेस्ट वाइट लैंडस्केप, कह रहा है कि यहाँ पर कि जहाँ जो है कि यह एक क्या है कि विशाल है और सफ़ेद परिदृश्यों की भूमि है। लैंड माने भूमि, तो यह एक विशाल और सफ़ेद परिदृश्यों की भूमि है। वेयर साइलेंस रीजन एंड ह्यूमन प्रेजेंस ऑफ मिनिमल प्राइमरली कॉन्स्टेंटिंग, कह रहा है यहाँ पर कि जहाँ शांति का राज है, जहाँ है शांति का राज है और मानवीय उपस्थितियाँ प्रेजेंसेस मतलब उपस्थितियाँ मिनिमल यानी कि न्यूनतम है, जहाँ की मानवीय उपस्थितियाँ मतलब कि न्यूनतम है, और प्राइमरली कंसिस्टिंग ऑफ साइंटिस्ट कंडक्टिंग रिसर्च कि जिसमें मुख्य रूप से अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक शामिल हैं। मुख्य रूप से अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक जो क्या हैं, शामिल हैं, ठीक है। यही इसका अर्थ है कि कह रहा है यहाँ पर कि ये जो भूमि है वो एक बड़ी और सफ़ेद परिदृश्य है। यहाँ पर शांति है लेकिन मानवीय उपस्थिति बहुत ही न्यूनतम है, और यहाँ पर मुख्य रूप से अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक शामिल हैं। द कॉन्टिनेंट hold the planet geological historical within it ice and offer a glimpse into the potential impact of climate change, ठीक है। the continent hold the planets, यहाँ पर कह रहा है कि यह महाद्वीप बर्फ के भीतर, यह महाद्वीप जो है वो बर्फ के भीतर, ठीक है, ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को समेटे हुए है। क्या है कि यह बर्फ के भीतर ग्रह के भूवैज्ञानिक, ठीक है, भूवैज्ञानिक इतिहास को समेटे हुए है। जियोलॉजिकल मतलब भूवैज्ञानिक, हिस्ट्री मतलब इतिहास को समेटे हुए हैं। ऑफर ए ग्लिम्स इनटू द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों की झलक प्रदान करता है। क्या करता है कि यह महाद्वीप बर्फ के भीतर ग्रह के भू वैज्ञानिक इतिहास को समेटे हुए है और जलवायु परिवर्तन को संभावित प्रभावों की एक झलक प्रदान करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके आगे का 2 लाइन, इसमें 2 लाइन और लिखने हैं। It serves as a crucial location from understanding Earth past, present and future. यह पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में कार्य करता है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में कार्य करता है। तो यह पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का क्वेश्चंस के आंसर। पहले हम इसे आंसर को रीड करेंगे, फिर इसके हिंदी वर्जन्स को पढ़ेंगे। द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ अंटार्कटिका इज डिस्क्रिप्टेड as a stark, remote and icy continent, a place of superlatives, the coldest, driest, windiest and iciest on earth. It's a land of waste white
landscapes where silence, region, and human presence in is minimal, primarily consisting of scientists concluding research. The continent hold the planet's geological history within its eyes and offer a glimpse into the potential impact of climate change. It serves as a crucial location for अंडरस्टैंडिंग अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अर्थ देख लेते हैं। पृथ्वी के छोर तक की यात्रा, ठीक है, में अंटार्कटिका को एक कठोर, दुर्दश्य और बर्फीला महाद्वीप के रूप में चित्रित किया गया है, जो अतिशयोक्तियों का स्थान है। पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे शुष्क, सबसे तेज हवा वाला, सबसे बर्फीला यह विशाल सफ़ेद परिदृश्यों की भूमि है, जहाँ शांति का राज है और मानवीय उपस्थिति न्यूनतम है, जिसमें मुख्य रूप से अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक शामिल हैं। यह महाद्वीप अपने बर्फ के भीतर ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास के रूप में समेटे हुए हैं और जलवायु परिवर्तन को संभावित प्रभावों की एक झलक प्रदान करता है। यह पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश टू हिंदी वर्जन में। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि assesses the human impact on अंटार्कटिका, कि अंटार्कटिका पर मानव प्रभाव का आकलन कीजिए। ठीक है, assesses मतलब आकलन, कि अंटार्कटिका पर जो मानव का प्रभाव पड़ा है उसका आकलन कीजिए। चलिए देखते हैं इसका भी आंसर। तो इसका आंसर लिखेंगे ह्यूमन एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अंटार्कटिका, प्राइमरली थॉट सिग्निफिकेंट साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। कह रहा है कि मानवीय गतिविधियाँ यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ अंटार्कटिका को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। क्या करती है? मानवीय गतिविधियाँ अंटार्कटिका को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटक और क्या है कि जलवायु परिवर्तन के माध्यम से उसको दिखाती है। यानी कि मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यटक और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से उसे दर्शाती है। These activities lead to pollution, habitat disruption and changes in wildlife population। कह रहा है कि these activities यानी कि ये गतिविधियाँ to pollution यानी कि प्रदूषण आवास, habitat disruption यानी कि यह गतिविधियाँ प्रदूषण आवास, विनाश और वन जीव आबादी में बदलाव लाती हैं। क्या करती हैं? वन जीव की आबादी में बदलाव भी लाती हैं। तो ये गतिविधियाँ जो है वो प्रदूषण से जो आवास के विनाश का, वन जीव का आबादी होता है उसमें बदलाव भी लाती हैं। पॉल्यूशन फ्रॉम वेस्ट इंक्लूडिंग सीवेज एंड केमिकल डिस्चार्ज, contaminants and the land on sea। अपशिष्ट से होने वाला प्रदूषण, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों से होने वाला प्रदूषण जिसमें सीवेज और रासायनिक निर्वहन शामिल है। ठीक है, सीवेज और रासायनिक निर्वहन शामिल हैं और भूमि और सी माने समुद्र को दूषित करते हैं। कि अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण जिसमें सीवेज और रासायनिक निर्वहन शामिल हैं वो भूमि और समुद्र को क्या करते हैं? दूषित करते हैं। फिर आगे कह रहा है इसका लाइन की टूरिज्म एंड रिसर्च एक्टिविटीज कैन डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ एंड इंट्रोड्यूस नॉन नेटिव स्पेसीज। तो टूरिज्म एंड रिसर्च यानी कि पर्यटन और अनुसंधान, एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियों, कैन डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ यानी कि वन जीवों को परेशान कर रही हैं,
एंड इंट्रोड्यूस नॉन नेटिव स्पेसीज की और गैर देशी प्रजातियों को ला सकती हैं, और गैर विदेशी प्रजातियों को ला सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पर्यटन और अनुसंधान गतिविधियां वन जीवों को परेशान कर सकती हैं और गैर देशी प्रजातियों को क्या करती हैं, ला सकती हैं। क्लाइमेट चेंज ड्राइवन बाय ग्लोबल इमिशन कॉजेज आइस मेल्ट एंड हैबिटेट लॉस की वैश्विक उत्सर्जन से प्रेरित जलवायु परिवर्तन बर्फ पिघलने और आवास के नुकसान का कारण बनता है। ठीक है, कि बर्फ पिघलने और आवास के नुकसान का कारण यह बनता है वैश्विक उत्सर्जन और प्रेरित जलवायु का परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका अर्थ। तो इसका हम देखेंगे हिंदी वर्जन, तो उससे पहले हम आंसर को रीड कर लेंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अंटार्कटिका प्राइमरली थॉट साइंटिफिक रिसर्च tourism and climate change. These activities lead to pollution, habitat disruption and change in wildlife pollution. ठीक है, wildlife pollution from waste including sewage and chemical discharge, contaminants and the land and sea. Tourism and research activities can disturb wildlife and introduce non-native species. Climate change driven by global emission causes ice melt and habitat loss. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ। मानवीय गतिविधियां अंटार्कटिका को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से ये गतिविधियां प्रदूषण, आवास, निवास और वन जीवों की आबादी में बदलाव लाती हैं। अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण, जिसमें सीवेज और रासायनिक निर्वहन शामिल हैं, भूमि और समुद्र को दूषित करता है। और पर्यटन और अनुसंधान गतिविधियां वन जीवों को परेशान कर सकती हैं और गैर देशी प्रजातियां को ला सकती हैं। वैश्विक उत्सर्जन से प्रेरित जलवायु परिवर्तन बर्फ पिघलने और आवास को नुकसान का कारण बनाता है। तो इस प्रकार से आपका चौथे प्रश्न का भी उत्तर हिंदी टू इंग्लिश वर्जन में समाप्त होता है। अब चलेंगे हम आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न है कि हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस। अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखेंगे, स्टडिंग अंटार्कटिका इज क्रूशियल फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लाइमेट एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। कह रहा है कि अंटार्कटिका का अध्ययन पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य की जलवायु और भूवैज्ञानिक, ठीक है, भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि अंटार्कटिका का अध्ययन पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के जलवायु, ठीक है, जलवायु और भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस कॉन्टिनेंट आइस होल्ड वैल्यूएबल रिकॉर्ड ऑफ पास्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, इस महाद्वीप की बर्फ में, इस महाद्वीप की जो बर्फ है उसमें पिछली वायुमंडलीय, ठीक है, पिछली वायुमंडलीय स्थितियों और कंडीशन माने स्थितियों एंड और क्लाइमेट चेंजेस यानी कि जलवायु परिवर्तन के मूल्यवान रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, मूल्यवान रिकॉर्ड्स मौजूद हैं विच हेल्प साइंटिस्ट्स प्रिडिक्ट फ्यूचर क्लाइमेट ट्रेंड्स एंड मिटिगेट पोटेंशियल इम्पैक्ट। ठीक है, और कह रहा है कि जो वैज्ञानिक को भविष्य के जलवायु रुझाने की भविष्यवाणी करने और संभावित प्रभाव को कम करने में मदद करता है। ठीक है,
तो कह रहा है कि जो वैज्ञानिक को भविष्य के जलवायु, ठीक है, जो वैज्ञानिक को भविष्य के जलवायु, ठीक है, और रुझाने में मदद करता है और भविष्यवाणी को संभावित करने के लिए प्रभावित करता है, ठीक है। भविष्यवाणी को क्या करता है, आगे बढ़ाने के लिए प्रभावित और संभावित भी करता है। फिर इसके आगे के लाइंस को लिखेंगे। अंटार्कटिका ऑल्सो प्ले ए विचुअल रूल इन ए रेगुलेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट एंड ओशियन करंट, ठीक है। कह रहा है कि अंटार्कटिका वैश्विक जलवायु, अंटार्कटिका जो है वो एक वैश्विक जलवायु और समुद्री धाराओं को विनियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अंटार्कटिका वैश्विक जलवायु को और समुद्री धाराओं को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, ठीक है। यही इसका अर्थ है। तो एक बार हम आंसर को रीड करेंगे, फिर इसके हिंदी वर्जन को समझेंगे और नोट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इसके इंग्लिश वर्जन के आंसर्स को। तो लिखेंगे कि स्टडिंग अंटार्कटिका इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लाइमेट एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री द कॉन्टिनेंट्स इट आइस होल्ड वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स ऑफ past atmospheric conditions and climate changes which help scientists predict future climate trend and mitigate potential impact. तो अंटार्कटिका also play a vital role in the regulating global climate and ocean currents, ठीक है। तो अंटार्कटिका का अध्ययन पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य की जलवायु और भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस महाद्वीप की बर्फ में पिछली वायुमंडलीय स्थितियों और जलवायु परिवर्तनों के मूल्यवान रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो वैज्ञानिकों को भविष्य के जलवायु रुझाने की भविष्यवाणी करने और संभावित प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका वैश्विक जलवायु और समुद्री धाराओं को विनियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से आपका इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं पूरे 5 प्रश्न के उत्तर के साथ इंग्लिश टू हिंदी वर्जन में। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो भी सारे क्वेश्चन आप इसे रीड करिएगा और नोट ज़रूर करिएगा, और क्योंकि ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पिछले बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे इसके अगले और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।